एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो अभी 2025 में भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया गया था। अब इसका क्या डेटा है, इसको लेकर क्या जानकारी है, ये मैं आपको बताऊंगा। भारत की स्थिति लगातार भ्रष्टाचार के मामले में काफी, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, पतन की तरफ जा रहा है, भ्रष्टाचार की तरफ भारत बढ़ रहा है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कहती है। टोटल इस सूचकांक में 180 देश हैं। 180 देशों को रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। और रैंकिंग जो दी जाती है वो 0 से लेकर 100 तक के अंकों की तरफ दी जाती है। जो देश 0 की तरफ रहता है यानी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, और जो 100 के अंदर मतलब 100 की तरफ रहता है वो सबसे ज्यादा ईमानदार देश है। मतलब जो रैंकिंग दी जाती है वो 0 से 100 के बीच में रैंकिंग दी जाती है। जो देश 0 की तरफ ज्यादा रहता है सर्वाधिक भ्रष्ट होता है। सर्वाधिक भ्रष्ट यानी वहां पे भ्रष्टाचार चरम पे है, सर्वाधिक भ्रष्टाचार। और जो 100 की तरफ है वो सबसे कम भ्रष्टाचार है, वहां पे सबसे कम भ्रष्टाचार। तो ये एक वैश्विक संस्था है जो पिछले काफी समय से भ्रष्टाचार सूचकांक जारी करती है। और इस बारे में सबसे पहली बात यह है कि भारत की स्थिति हमारी काफी गड़बड़ होती जा रही है। पिछली बार हमारी, ये देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। इसको जारी किया गया 11 फरवरी 2025 को, ठीक है। तो यदि हम सबसे भ्रष्ट देश की बात करें तो सबसे भ्रष्ट देश जो है दक्षिणी सूडान है। सबसे भ्रष्ट देश 180 रैंक में लिए इसको। टोटल 180 देश हैं तो सर्वाधिक भ्रष्ट है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। लेकिन भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हम कोई ऐसा नहीं कि बहुत प्राउड के साथ बात कर पाए। हमारी हालत 93 नंबर पर पिछले साल थी, इस बार हमारी रैंक 96 हो चुकी है। 96 नंबर पर आ चुका है भारत। हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपने आप को शामिल करने की बात करते हैं। हमें इन सब पे बात करनी चाहिए। कभी आप देखते हैं कि कोई मीडिया डिबेट में बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार पे बात हो रही है, भ्रष्टाचार सूचकांक पे बात हो रही है, कि इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, कई बार ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि ये सारा डेटा सही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो कितना भी गड़बड़ होगा, लेकिन हालत तो भारत की खराब ही है ना, ये भी तो समझिए। भारत 96 नंबर पर है। 96 नंबर पे ही भारत भी है, गाम्बिया भी है, मालदीव भी है। 3 देश एक साथ हैं यहां पे, गाम्बिया और मालदीव। भारत, गाम्बिया और मालदीव ये 96 नंबर पर है, 96 पोजीशन पर आपके हैं। और 180 देशों में दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट में। अब आपको लग रहा होगा कि सर नंबर 1 में कौन है, तो नंबर 1 पे डेनमार्क है। नंबर 1 में जो देश हमेशा नंबर 1 रहते हैं, डेनमार्क। एक आप लोगों ने, जब आप लोग स्कूल टाइम पे थे तो आप लोग एक चीज देखते थे कि क्लास में जो है एक बच्चा ऐसा होता था जो फर्स्ट आता था, और वो फर्स्ट ही आता था। वो या तो रहता था टॉप 5 में रहता था वो हर हालत में। और जो टॉप 5 वाले क्लास के बच्चे होते थे ना, वो टॉप 5 ही रहते थे। उनकी रैंकिंग कभी कभी वो सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, लेकिन फिर वो 1 में पहुंच गया। वही स्थिति एक कुछ कंट्रीज हैं, वो हर एक सूचकांक पे आप देखोगे डेनमार्क, फिनलैंड है ना। नंबर 1 में डेनमार्क है, नंबर 2 में फिनलैंड है। फिनलैंड है। वैसे तो आबादी के आधार पे बहुत छोटे देश हैं ये। तीसरे नंबर पे इस बार है सिंगापुर। सिंगापुर में भी भ्रष्टाचार बहुत कम है। टॉप 3 कंट्री ये हैं आपकी जहां पे भ्रष्टाचार कम है। देखिए जो सबसे ज्यादा रेड आपको दिख रहा है यानी सर्वाधिक भ्रष्टाचार, जहां पे सर्वाधिक है दक्षिणी सूडान यहां पड़ता है आपका। दक्षिणी सूडान आपका जितना भी रेड पार्ट आप देख रहे हैं सर्वाधिक, जैसे ये रेड आपका पार्ट है, ये रेड पार्ट है यहाँ पे। तो जो जितना रेड है उतना ज्यादा भ्रष्ट है। जो जितना कम रेड है, यहाँ पे देखिए डेनमार्क आपका यहाँ पे पड़ता है। ये कंट्री आपकी डेनमार्क है, समझ रहे। तो भ्रष्टाचार सूचकांक सबको स्पष्ट हुआ। बस इतनी चीजें जाननी है और इससे ज्यादा क्या जानना है आपको। पड़ोस की बात करें तो पड़ोस में भूटान की 18वीं रैंक है, चाइना 76वें नंबर पे है, नेपाल 107वें नंबर पे है, श्रीलंका 121वें नंबर पे है,
पाकिस्तान 135वें नंबर पे है, बांग्लादेश 151वें नंबर पे है। बांग्लादेश पड़ोस में सबसे गड़बड़ है। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इन सब की रैंकिंग भारत से भी बुरी है। यानी कि आसपास का पड़ोसी संगत ही हमारी पूरी की पूरी गड़बड़ चल रही है। भारत को इस बात पे बहुत विचार होना चाहिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। हाँ, मैप थोड़ा सा कटा हुआ है, इसमें भारत नहीं दिख रहा है आपको, तो मैप थोड़ा सा, मतलब ये पूरा मैप नहीं, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार सूचकांक भी लिखा है ना, इंडिया का मैप नहीं है इसमें। तो भ्रष्टाचार के मामले में हमारी स्थिति नित्य निरंतर दयनीय हो रही है, जबकि हमारी जो सरकार है, सरकार के द्वारा जो है लगातार शुचिता की बातें या भ्रष्टाचार रहित भारत की बातें, इन सब बातों को हम सुन तो रहे हैं, लेकिन धरातल पे चीजें नहीं दिख रही हैं। तो इन रिपोर्टों पे गहरी पड़ताल होनी चाहिए, डीप डिस्कशन होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स को बैठाना चाहिए कि आखिरकार हमारी रैंकिंग इतना क्यों नीचे जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे आ रहे हैं। और जब तक इस स्तर के डिस्कशन नहीं होंगे ना, तो मैं आपको सच बताऊं, कुछ बदलाव आने वाला नहीं है, कुछ हम बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे कि आपका क्या कहना है इसको लेकर के। और एक चीज और बता दूं, जब कभी भी आप मेंस आंसर राइटिंग करिए तो आपको इथिक्स का पूरा पेपर है या गवर्नेंस वाला टॉपिक है, जब कभी भी आंसर राइटिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये डेटा आप वहां पे इनबिल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये तथ्यात्मक डेटा है जो आपको डालना चाहिए। ठीक है, चलिए।